नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज से फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन लांबा में। आज हम विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारे पास जो टॉपिक चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू आगे लेकर चलेंगे। जैसे हमारे पास में पहले हमने देखा था कि पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा था। कौन से दो भाग आए थे हमारे पास में? सबसे पहले एक तो आया था जलमंडल। जलमंडल में हमने देखे थे महासागर। जलमंडल में महासागर। फिर आता है हमारे पास में सथल मंडल, और सथल मंडल में भी हमने देखे थे महाद्वीप। 5 महासागर थे। 5 महासागर। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनका बेस कहाँ से स्टार्ट होगा? महासागरों से। फिर हमारे पास में आए थे 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप, ये आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए भी इनकी सीक्वेंस कैसे लगती है। इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से देख रखा है। टाइम को जाया न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहेगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा और बेसिक में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में 5 महासागर कौन से आते हैं और 7 महाद्वीप कौन से थे। जब हमने बात की थी कि 5 महासागर हमारे पास में, पहले पे तो आएगा प्रशांत महासागर, सेकंड पे आता है अटलांटिक महासागर, फिर आता है हमारे पास में हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। इनकी अगर हम शेप में देखते हैं तो ये हमारे पास में आता है प्रशांत महासागर। पृथ्वी गोल होने के कारण ये आधा हमें इधर से भी दिखाई देता है भाई, ये इधर दिखाई देगा। फिर हमारे पास में अटलांटिक महासागर आया था। इसकी आकृति के बारे में बताया जाता है कि इसकी आकृति एस के आकार की है, जो कि हमें यहाँ से एग्जैक्ट दिखाई दे रही है। फिर हमारे पास में आता है हिंद महासागर। इसकी आकृति एम के आकार की है। ये हमारे पास हिंद महासागर एम के आकार की आकृति का हमें महासागर दिखाई दे रहा है। फिर आता है हमारे पास में अंटार्कटिक महासागर। ये हमारे पास दक्षिण दिशा में है, और आर्कटिक महासागर ये हमारे पास में उत्तर दिशा में है। और इसी महासागर में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। फिर हमने आगे चले तो महाद्वीपों का जिक्र किया, और महाद्वीपों में हमारे पास में 7 महाद्वीप आते हैं। 7 महाद्वीपों को अगर हम क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास में एशिया, फिर आता है अफ्रीका। एशिया पहले नंबर पे, सेकंड पे अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ये चौथे नंबर पे आएगा। 5वें पे हमारे पास में अंटार्कटिका आता है, छठे पे यूरोप आता है, फिर 7वें पे ऑस्ट्रेलिया आता है। अब हमारे पास में ये 7 थे, इनको हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पढ़ा था। और तो सुविधा के अकॉर्डिंग पढ़ा तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एशिया पढ़ा, एशिया के बाद यूरोप पढ़ा, यूरोप के बाद अफ्रीका पढ़ा, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इनसे संबंधित भी हमने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास में आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, इनसे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारे पास में अब कौन से नंबर का महाद्वीप आ चुका है हमारे पास में, ये बात करेंगे तो 5 और छठे नंबर का फिर हमारे पास में एक अंटार्कटिक महाद्वीप और बचता है। इसकी एक क्लास और होगी, बिल्कुल छोटा सा ही है, शॉर्ट में, या शायद आज इसको कंप्लीट कर दें। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ये लगभग हुई आपको ज्यादा नहीं इतना ही देखने को मिलेगा। और इसमें कौन से देश आते हैं? एक प्रकार से ये एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप न होकर एक ओशियाना का मतलब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया तो देश है, उसके आसपास के छोटे मोटे देश यानी कि द्वीपों को और मिला लिया जाए। न्यूजीलैंड आता है हमारे पास में, ये जहाँ पर आपको टापू से दिखाई दे रहे अन्य देश है, यानी कि एक जो दक्षिण में स्थित कह सकते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मकर रेखा के ऊपर जो हमारे पास में महाद्वीपों का समूह है, द्वीपों का जो समूह है उसको ओशियाना कहा जाता है। ओशियाना इसका मूल नाम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश सबसे बड़ा होने के कारण इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह देते हैं। और हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? द्वीप। तो यहाँ पर द्वीप होने के कारण इसको बोला जाता है द्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर द्वीप ही द्वीप है। तो महाद्वीपों का महाद्वीप, और सेकंड नाम क्या आता है इसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मूल नाम क्या आएगा? ओशियाना। ये हमारे पास में इनसे संबंधित जानकारी है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी वो हम बाद में बातें करते रहेंगे। आज इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त करेंगे। हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास में? ओशियाना, या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
ओशिनिया, ये इसका मूल नेम है, या हम कह सकते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन हुआ करते थे। खोजकर्ता उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के भी हमें खोजकर्ता देखने को मिले थे। कोलंबस, उनकी 1492 की बात थी। यहां पर बात आती है जेम्स कुक। जेम्स कुक, इन्होंने खोजा था 1770 में, एग्जाम में पूछा गया है अभी 1770। फिर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीप समूहों को हम ओशियाना कहते हैं। आसपास के द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशियाना कहा जाता है। संयुक्त रूप से ओशियाना कहा जाता है। ओशिनिया, ओशिनिया कहा जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे बड़ा देश है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास में विश्वविख्यात कंगारू पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में कीवी पाई जाती है। दोनों के दोनों से प्रश्न पूछा जाता है भाई। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, मैप से समझने की बात करेंगे। ये हमारे पास में न्यूजीलैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसी में से हमारे पास में एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो यहाँ पर हमारे पास में दिखाई नहीं गई अभी। यहाँ से एक कर्क रेखा इसके ठीक बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यानी कि ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरने का काम करती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है अभी। फिर हमारे पास में विश्वविख्यात कंगारू की बात करेंगे, न्यूजीलैंड में कीवी की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीप है जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि विश्वविख्यात कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विश्वविख्यात कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और हम कीवी की बात करेंगे तो वो कहां पर होंगे, न्यूजीलैंड में। सिंपल सा लिख लेना भाई, कीवी न्यूजीलैंड। कीवी कहां पर पाए जाएंगे, न्यूजीलैंड में। फिर हम बात करते हैं कि पूरे जितने महाद्वीप आते हैं हमारे पास, 7 महाद्वीप, उसमें से सर्वाधिक मात्रा में शहरी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रहती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। और हमें यहाँ से देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत केवल 4% क्षेत्र पे ही कृषि की जाती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सभी शहरों में रहते हैं, गांव में रहते ही नहीं है, तो रहते नहीं है तो भाई केवल 4% पर ही कृषि की जाती है। विश्व की सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहां से ये हमें पता लग चुका है, तो यहां से पता लगा है तो ऑस्ट्रेलिया की 4% भूमि पर ही कृषि की जाती है, क्योंकि सभी रह तो शहर में ही रही है भाई। ऑस्ट्रेलिया की 4% भूमि पर ही कृषि की जाती है। फिर बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया के राजमार्गों को क्या कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के राजमार्गों को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास में जैसे जैसे जो चीजें आ रही हैं, ये वन लाइनर एग्जैक्ट पूछे गए हैं। फिर हम बात करेंगे, कुछ प्रमुख पर्वत आएंगे, कुछ एक दो झील आएगी और कुछ नदियां वहां पर में देखने को मिलती है। ये इतना ही है और इतने से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं भाई। यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रमुख पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं और कौन से आते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत, और यहाँ से प्रमुख पर्वत की बात करते हैं, जो मोड़दार पर्वत हमें दिखाई देंगे। मोड़दार, और कितने प्रकार के पर्वत होते हैं अभी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्वत, मोड़दार पर्वत। यहां से हम बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा हमारे पास में दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत, और ये कहां पर होगा हमारे पास में, ये न्यूजीलैंड में होगा भाई। दक्षिण में स्थित है तो ये न्यूजीलैंड में, और इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाती है न्यूजीलैंड। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो ये हमारे पास में होगी माउंट कुक। माउंट कुक। फिर हमारे पास में एक पर्वत और आता है भाई, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, या हम कहेंगे भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग रेंज, ये कहां पर होगा, ये हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया में होगा भाई। और इसकी हाईएस्ट पीक भी पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया, और इसकी हाईएस्ट पीक आएगी हमारे पास में कोसियुस्को। हाईएस्ट पीक कोसियुस्को। कोसियुस्को, और ये कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। कोसियुस्को सबसे ऊंची चोटी, या हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। ये हमारे पास में प्रमुख पर्वत देखने को मिले हैं अभी। कौन से दक्षिणी आल्प्स पर्वत, माउंट कुक हमारे पास में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, इसकी हाईएस्ट पीक आती है कोसियुस्को, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आती है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में एक नदी आएगी जिसका नाम आता है मरी डार्लिंग नदी, और ये हमारे पास में जो नदी आ रही है उसका बेसिन हमें देखने को मिलता है। ये एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो हमने देखा था इस प्रकार से बना हुआ था, और ये इसी के किसी क्षेत्र में ये नदी क्षेत्र है मरी डार्लिंग बेसिन। यानी कि इस बेसिन का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में नदी के द्वारा जल प्रदान किया जाता है, या जिस जिस जगह से भी जल आता है और एक संयुक्त रूप से भी मुख्य जल धारा बनती है, वो आती है हमारे पास में मरी डार्लिंग नदी। और मरी डार्लिंग नदी ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है, और ये बड़ा अजीब नाम है भाई, प्रमुख नदी। मर्रे डार्लिंग
मरे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी। फिर हम बात करते हैं जो इसके उपजाऊ क्षेत्र, ये क्या है भाई, बहुत बड़ा क्षेत्र आता है और इस बेसिन के क्षेत्र के रेविरीना नामक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अभी कितना बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, यानी कि ये हम कहें तो कितने में आ सकता है, या पांचवा या चौथा हिस्सा तो इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी बिल्कुल जरूर है। और इस क्षेत्र में रेविरीना नामक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और ये रेविरीना नामक उपजाऊ मिट्टी भी एग्जाम में पूछी गई है। इस नदी के बेसिन में रेविरीना नामक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और यह ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इस नदी क्षेत्र में रेविरीना रेविरीना नामक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। पाई जाती है, यह ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यह ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। नदी हमारे पास में एक रहेगी मरी डार्लिंग नदी। ये कहाँ पर आती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आती है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, ये पूछा गया। फिर इस क्षेत्र में कौन सी भी रेविरीना नामक उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, यह ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। फिर हमारे पास में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, यहाँ पर हमें एक प्रमुख मरुस्थल भी देखने को मिलता है और ये क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इन्हीं के नाम पर भी मरुस्थल है। कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें भाई। प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, सीधा सिंपल प्रश्न पूछा गया है और इसका मतलब यह था कि एग्जामिनर फ्री में 1 नंबर देने को तैयार है भाई। डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। फिर हम बात करेंगे, यहाँ से हमारे पास में कुछ झीलें आती हैं भाई। झीलों का क्या नाम है, एक ही झील मुख्य रूप से है आयर झील, और ये आयर झील में कहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको 2 भागों में भी बांटा जाता है भाई, लेक आयर नॉर्थ और लेक आयर साउथ। ये हमारे पास में यानी कि आयर झील है। सीधा सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि आयर झील कहाँ पे आती है, ऐसे आयर और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और ये 2-4 और मिलेंगी, अपने को इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई। लेक ग्रैंडियर, लेक ट्रोन्स, लेक ग्रैंडियर, ये हमारे पास में माउंट प्रेंटर, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। ये कोई इनकी और नदी है, कॉपर, कॉपर कहाँ पे है, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आती है हमारे पास। ये अलग अलग जगह है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो आज तक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है भाई। पूछा जाएगा तब देखेंगे। ये चीजें हमारे यहाँ पर आसपास में दिखाई दे रही है। तो यहाँ से एक झील आएगी आयर झील, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, अंतर प्रवाह की है, क्योंकि इसमें क्या कर रही है भाई, ये नदियां आ रही है और अंतर प्रवाह की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ये नदियां इसमें फ्लो नहीं कर रही, अगर ये फ्लो करती तो यहाँ से कहीं ना कहीं समुद्र में जाती है नदियां, ये समुद्र में न जाकर इस झील में गिर रही है। तो ये क्या कर रही है अभी, अंतर प्रवाह की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है, इसलिए इसके ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तो बीच में स्थित है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को भी डेड आर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इसे ऑस्ट्रेलिया का डेड हार्ट कहा जाता है। क्या आएगा हमारे पास में? प्रमुख झील, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे ही आता है हमारे पास में आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, पहला तो यही आएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील। फिर आती है यह अंतःप्रवाह की सबसे खारी झील भी है। अंतःप्रवाह और खारे पानी की झील है। अंतःप्रवाह और खारे पानी की झील है। इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया का डेड हार्ट भी कहा जाता है। इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया का डेड हार्ट कहा जाता है। ये भी बोर्ड भी सुबह से चलता है, इसमें दिक्कत रहती है। हार्ट कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे कहा जाता है, तो आयर झील को ही कहा जाएगा। ऐसे आयर और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये आती है डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छी हमारे पास में झीलें आती हैं। और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में भी हमें कुछ खाने भी देखने को मिलती हैं। खान का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं खुदाई वाला क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सोने की खान। ये तो खान भी बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सोने की खान। इसका नाम आता है कोल गुरली, और कोल गुरली व कुलगारडी। कोल गुरली व कुलगारडी, ये हमारे पास दो खानें आती हैं। फिर आएगी हमारे पास में लोहे की खान भी आती है, एक लोहे की खान। दोनों के दोनों पूछी गई है भाई। लोहे की खान, अगर हम इसका जिक्र करते हैं तो ये आती है हमारे पास में पिलबरा। पिलबरा खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमें देखने को मिला था। बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी के दौरान हम यहाँ से 1 या 2 नंबर ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो उन सभी कैंडिडेट से हमें आगे ले जा सकता है जो नॉर्मल इंडियन ज्योग्राफी पढ़कर जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी तो हमें भी है, लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी तो करना होगा जिससे हमारा सिलेक्शन हो। जो नॉर्मल सभी स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हटकर तो अलग करना होगा जिससे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए तो भाई अलग अप्रोच लगानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। नहीं वरना जितने भी एग्जाम देने वाले होते हैं सभी के सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। हमारे पास में ग्रुप डी में पोस्ट तो 14,000 है, एग्जाम तो क्वालिफाई की हुए 4.5 लाख है। क्या 4.5 लाख लगेंगे? नहीं लगेंगे। लगेंगे वही जिन्होंने कुछ अलग किया है। तो अलग किया है तो भाई उनके पास में अलग ही चीजें आएगी। जॉब लगने के बाद में भी अपना एक रुतबा ही अलग होता है। जो समाज में वैल्यू मिलती है ना वो एक देखने लायक होती है। तो उसके लिए भाई जो देखने लायक होती है ना उससे पहले जो मेहनत की जाती है ना वो एक गुप्त रूप से मेहनत करनी चाहिए। वो किसी को दिखनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ रिजल्ट मायने रखते हैं, मेहनत कोई नहीं देखता। चाहिए आप कितनी भी मेहनत कर लेना, दिन रात आप लगे रहना, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं है तो आप फेलियर हैं समाज के सामने। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें हमने देखी है कि हमारे पास में ये महाद्वीप आते हैं और इन महाद्वीपों में से एक महाद्वीप का जिक्र हम
अगली वीडियो में करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप का। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमें यहाँ से देखने को मिला है, इसको हमें मूल रूप क्या होता है, ओशिनिया। यहाँ से 1 मिनट में जस्ट देख ही देते हैं यहाँ पर वो ओशिनिया, और ओशिनिया इसका मूल नाम है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर इसके थोड़े बहुत अन्य नाम और आते हैं अभी, इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अन्य नाम या ओशिनिया के अन्य नाम। एक तो यही हो गया अभी ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया क्या है, एक मूल नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, और ऑस्ट्रेलिया का ही एक अन्य नाम आएगा हमारे पास में, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, नाम क्या होगा, इसका अन्य नाम आता है द्वीपीय महाद्वीप। महाद्वीप, इससे पहले हमने देखा था यूरोप के बारे में, वो क्या था, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसमें प्रायद्वीप देखने को मिले थे भी हमारे पास में। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। यहाँ से हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। विश्व विख्यात कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कीवी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया की 4% भूमि पर ही कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के राजमार्गों को क्या कहा जाता है, कॉमनवेल्थ का कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के राजमार्गों का नाम भी है। यहाँ पर पर्वत आते हैं, मोरदार पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। एक आल्प्स पर्वत हमें पिछले की वीडियो में देखने को मिला था, अभी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर था, और उसकी हाइट हाईएस्ट पीक क्या थी, ये भी हमें पता हो, कमेंट में बताना है। भी ये देखने को मिला था आल्प्स पर्वत भाई, ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत है, उसकी भी हाईएस्ट पीक थी इसी से मिलती जुलती, वो कहाँ पर थी वो भी आपको बताना पड़ेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी हाईएस्ट पीक आती है कोसी-यूस्को। कोसी-यूस्को एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। कोसी-यूस्को ये क्या है भी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम बात करते हैं यहाँ से, हमारे पास में कुछ नदी देखने को मिलेगी, कुछ तो नहीं है, नदी तो एक ही है हमारे पास में, मरे डार्लिंग नदी। और मरे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के क्षेत्र में रेविरिना नामक मिट्टी पाई जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। फिर हम बात करेंगे यहीं से हमारे पास में मरुस्थल ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इसी के नाम पे बना हुआ है, कोई अन्य नाम नहीं है। यहीं से हमारे पास में एक झील आती है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया झील और ऐसे ही आयर झील। और आयर झील क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, अंत प्रवाह की खारे पानी की झील है, इसलिए इसे डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में 2-4 खाने भी मिलेंगे हमारे पास में, कौन सी आती हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सोने की खान आती है कोलगुरली और कुलगार्डी। कोलगुरली और कुलगार्डी सोने की खान है, एक ही एग्जाम में पूछी गई है। और लोहे की खान की बात करेंगे तो पिलबरा, लोहे की खान में आती है पिलबरा भाई, ये पिलबरा है, पिलबरा, ये अच्छी है पिलबरा। अब ठीक है भाई, ये हमारे पास लोहे की खान है। आज के लिए भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप लोगों को वीडियो में कैसा लगा, इनसे संबंधित जानकारी कैसे लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।